हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज डिस्कस करने वाले हैं हम यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के बारे में। तो ये तो आपको पता ही होगा न्यूज़ कि जो जून में होने वाला था एग्जाम उसको पोस्टपोन करके 10 अक्टूबर को कर दिया गया। मेंस के बारे में अभी कोई जानकारी हमें नहीं मिली है, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन यूपीएससी के द्वारा शेयर नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरीके से लास्ट ईयर हुआ था 2020 में, करीब उसी तरीके का यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, तो लास्ट ईयर भी 2020 में भी 4 अक्टूबर के एग्जाम हुए थे और आपके मेंस के एग्जाम जनवरी में करीब 8 या 9 जनवरी से स्टार्ट हुए थे। तो करीब उसी तरीके का शेड्यूल इस बार भी आपको देखने को मिलेगा या मिल सकता है। ठीक है, तो ये मान के चलना है कि आपको प्रीलिम्स और जो मेंस का बीच का गैप हुआ, जैसे कि लास्ट ईयर था वो 3 मंथ्स का था, तो कुछ इसी तरीके का आपको इस साल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी आप इसी तरीके से आपको करना है। तो किस तरीके से आपको अपने प्रिपरेशन को शेड्यूल करना है, इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि अब आपको लगभग 5 मंथ्स का यहाँ पर टाइम मिल गया है। जिनकी प्रिपरेशन पूरी नहीं थी, तो वैसे ऑलरेडी देखते हैं कि मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन पूरी नहीं हो पाती, इवन प्रीलिम से 1 महीने पहले भी। तो उस सिचुएशन में आपके लिए काफ़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो चीज़ें छूट गई हैं, अपनी प्रिपरेशन अधूरी रह गई है, उसको आप पूरा करें। इवन यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। 5 मंथ्स ये इनफ है। लेकिन अगर आप एकदम न्यू कमर हैं, बिल्कुल आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, तब फिर ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना, 3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। अगर स्टूडेंट्स को हम क्लासीफाई करें तो एक होते हैं जो कि इनका सब कुछ प्रिपेयर्ड है, एवरीथिंग प्रिपेयर्ड। ठीक है, 1 महीने तक सब कुछ प्रिपेयर था, टेस्ट सीरीज वगैरह कर रहे थे, स्टैटिक और करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे थे, ये सारा सिलसिला चल रहा था। एक जो होते हैं वो पार्शियली प्रिपेयर्ड। तो पार्शियली प्रिपेयर्ड वाले जो लोग होते हैं, इनकी ये मोस्टली होते हैं, ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। और एक होते हैं जो बिल्कुल नहीं, मतलब वो सोच रहे थे कि चलो इस बार देख लेते हैं पेपर कैसा आता है, उसके अकॉर्डिंग विल डिसाइड कि हमें प्रिपरेशन करना ही नहीं करना है। तो ये तीसरा कैटेगरी वो होता है, मतलब बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड इनका बिल्कुल खाली रहता है। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी उनके लिए नहीं है। इनके लिए बेशक है कि ये 2022 के लिए टारगेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ हम इन दोनों लोगों की बात करेंगे जो कि पूरा प्रिपेयर्ड है और जो पार्शली प्रिपेयर्ड है। ठीक है, तो जो पूरा प्रिपेयर्ड है उनकी पहले हम बात करते हैं, जो हर तरीके से सारा प्रिपरेशन मेंस और प्रीलिम्स का कर चुके हैं। तो इनके लिए सीधी सी बात है कि प्रीलिम्स के लिए क्या करना है इनको, कि जो रिवीजन है ये इनको कंटिन्यू रखना है और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी इनको कंटिन्यू रखना है। मेंस के लिए भी सीधी सी बात है इनकी कि रिवीजन एंड टेस्ट को कंटिन्यू रखना है। और मेंस में जैसा कि एक ऑप्शनल भी हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी आपको रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रखना है। ओके, तो अभी चूंकि प्रिपेयर्ड है तो इनको पता है कि इनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं उन लोगों पे जो मोस्टली प्रिपेयर्ड नहीं है, जिनका सिलेबस करीब 50 to 60% ही कंप्लीट हुआ है, मेंस की प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं हुई है, उन पर हम ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। तो उनका क्या स्ट्रेटजी होगा, ये सबसे पहले हम टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं। हमारे पास जितना भी टाइम होगा, ठीक है, हो सकता है कि आप जॉब करते हो, खैर आजकल जैसे कि ऑनलाइन जॉब हो गया, लेकिन फिर भी किसी तरीके का जॉब हो, जितना भी टाइम आपके पास होता है, या फिर फुल टाइम प्रिपरेशन करते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, तो हो सकता है आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती होंगी, तो जितना भी टाइम मिलता है इनको आपको डिवाइड करना है। कैसे? प्रीलिम्स के लिए प्लस मेंस के लिए, और मेंस में मैं 1 से 4 पेपर की बात कर रहा हूं मैं, और ऑप्शनल को मैं अलग कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक, ऑप्शनल को मैंने अलग कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है कि अब आपको देखना है कि आप सबसे पहले आपको देखना है कि आपका ऑप्शनल कंप्लीट है या नहीं, क्योंकि ऑप्शनल में अगर आपका 300 के आसपास अगर मार्क्स आता है तो आप समझिए कि अच्छा रैंक पा सकते हैं। 250 तक रहता है तो आप रैंक में काफ़ी पीछे हो सकते हैं, लेकिन 300 के आसपास अगर रहता है तो आप समझिए कि 120 to 50, यानी कि टॉप 50 में आपके चांसेस हो जाते हैं ज़्यादा आना। तो सबसे पहले आपको यहाँ टारगेट करना है। और दूसरी चीज़ आपको जो टारगेट करनी है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 पेपर होते हैं, तो इन 4 पेपर में चौथा पेपर जो इथिक्स का होता है, इसको आपको पकड़ना है। ठीक, एथिक्स में लोगों के ज़्यादा मार्क्स नहीं आते हैं, मैंने देखे हैं कि 90 मार्क्स, 100 मार्क्स, इस तरीके से 80 मार्क्स, इस तरीके से लोगों के मार्क्स आते हैं। लेकिन एथिक्स ऐसा पेपर है जिसमें आप 140 या 50 के करीब में भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि एथिक्स जो है ये एक तो सिलेबस काफ़ी छोटा है, इसका एथिक्स का सिलेबस बड़ा नहीं है, लेकिन ये एक एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है जिसमें एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल रियल टाइम एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, उनका एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। तो मेनली इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस।
ये प्रैक्टिस ये मांगता है, ये आपको प्रैक्टिस चाहिए एथिक्स में। तो दो चीजें अभी आपको कंसंट्रेट करनी है। एक है ऑप्शनल। अगर आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है और 15 डेज में इसको रिवाइज करके काम खत्म कर दीजिए अगर कंप्लीट हो गया है तो। उसके बाद यहां पर आप टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाइए। ठीक, अगर आपका ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हुआ है, इन द सेंस कि आपने शुरुआत ही नहीं की है, तो फिर आपको तो पूरा का पूरा ये 5 महीना लग जाएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत ये होगी, क्योंकि कुछ ऑप्शन जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। जैसे हिस्ट्री की बात करें, हम पबेट की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, थोड़ा सा इनका सिलेबस बाकी के ऑप्शन के कंपैरिजन में 10 to 15% ज्यादा होता है। तो अगर आप बिल्कुल ऑप्शन नहीं पढ़े हैं तो फिर ये 5 महीने आपको देना होगा और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये 5 महीने आपको ऑप्शन पे देना होगा। फिर कितना देना होगा, आपके पास जितना टाइम है उसका 50% आपको ऑप्शनल पर देना होगा, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो। समझ गए? तो यहाँ पर अगर आप खुद से नहीं कर पाएंगे तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह का भी आप यहाँ पर मदद ले सकते हैं। शायद आपको अगर यहाँ पर ना दिखाई दे रहा हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो 5 महीने में आपको कंप्लीट करना है। या तो आप सेल्फ स्टडी से कीजिए या फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मदद ले लीजिए। तो जनरली कितने भी वास्ट ऑप्शनल होते हैं वो 5 महीने के आसपास में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो मैं आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए गाइड कर सकता हूँ। बाकी के ऑप्शनल का फैसिलिटी भी हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपने ऑप्शनल पर रखना है। आप ऑप्शनल को इग्नोर नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल देखेंगे। 3 महीने में आपके पास काम का बहुत पाइलअप हो जाएगा। आपके पास मेंस के ये चारों पेपर हो जाएंगे, ऑप्शनल हो जाएगा, एसे हो जाएगा, लैंग्वेज का पेपर हो जाएगा, फिर आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको किसी कीमत पे ऑप्शनल को कंप्लीट करना होगा। अगर आप सोच रहे हैं आई विल डू आफ्टर प्रीलिम्स, अगर मान लीजिए आपका प्रीलिम्स निकल भी जाता है और ऑप्शनल के लिए आप तैयार नहीं है, तो फिर आप ऑप्शनल में फेल हो जाइएगा। तो उसका कोई मतलब नहीं है ना फिर, क्योंकि प्रीलिम्स इस साल आपने निकाल लिया तो जरूरी नहीं है कि अगले साल आपका प्रीलिम्स में होगा ही। तो ऐसा क्यों काम करते हम करें जिसका कोई फायदा ही ना हो। तो यहाँ पर 5 महीने आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है कि सबसे पहला काम आपको मेंस का सिलेबस खत्म करना है। मेंस का सिलेबस खत्म होगा, प्रीलिम्स का अपने आप हो जाएगा। प्रीलिम्स में आप जनरली क्या पढ़ते हैं, जनरली जो बुक्स पढ़ते हैं वो आपको मेंस के लिए भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भी आपको बॉदर प्रीलिम्स के लिए नहीं करना है। ये चीजें आपकी बाकी हैं वो कंप्लीट कीजिए। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आपका ऑप्शन कंप्लीट है देन 15 डेज में रिवाइज कीजिए और उसके बाद टेस्ट सीरीज पे लग जाइए। अगर कंप्लीट नहीं है तो अपने टाइम का 50% आप ऑप्शनल पर दीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए जल्दी। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद हम इन मेंस के 4 पेपर की बात करते हैं। यहाँ पर 4th पेपर आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। और 4th पेपर एथिक्स को अगर आप एक दिन में 4 घंटे 5 घंटे इस तरीके से भी अगर आप पढ़ते हैं तो जनरली 15 से 20 दिनों में आप एथिक्स को खत्म कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शनल और एथिक्स को खत्म करने का आपका टारगेट होना चाहिए। उसके बाद अब जब एथिक्स खत्म हो जाएगा 15 से 20 दिनों में, या फिर अगर आपका ऑप्शनल पहले से कंप्लीट है तो 15 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन। तो अब जो भी पहले कंप्लीट हो जाए एथिक्स या ऑप्शनल में से, वहां का जो टाइम है उस पर अब आपको डिवोट करना है टाइम पेपर 1 to 3 के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं जीएस पेपर 1 की बात करूं तो अब क्या करेंगे कि एक पेपर का पूरा सिलेबस पहले आप कंप्लीट करेंगे, आधा अधूरा नहीं। रीजन क्या है, मान लीजिए जीएस पेपर 1 में कुछ टॉपिक्स की मैं बात करूं जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री हो जाता है, आर्ट एंड कल्चर हो जाता है, इसके बाद आपको ज्योग्राफी हो जाता है, वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाता है, उसके बाद सोसाइटी और बाकी थोड़े से फ्रेगमेंटेड छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। तो पहले मॉडर्न कोई भी सब्जेक्ट है, पहले मॉडर्न हिस्ट्री या फिर आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी और पॉवर्टी, वीमेन इंपावरमेंट, इसमें चीजें आती हैं। तो इनको अगर सबसे पहले आप कंप्लीट करते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि आप जीएस पेपर 1 का आंसर लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक, अब मान लीजिए आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया जीएस पेपर 1 का, कहीं फिर आप पॉलिटी तक पहुंच गए, जीएस पेपर 2 का है पॉलिटी। तो इससे क्या होगा कि आप एक पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जल्दी, और इसको कंप्लीट करने में आपको प्रीलिम्स लग जाएगा या फिर प्रीलिम्स से बात जाएंगे, और आंसर राइटिंग आपका पेपर वाइज स्टार्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री आपने कंप्लीट कर लिया और इसका जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आपने लिखना स्टार्ट किया, तो एक एक क्वेश्चन आप लिखेंगे, एक एक या 2-2 क्वेश्चन लिखेंगे आप। तो स्टेमिना 1 और 2 क्वेश्चन में कभी भी डिसाइड नहीं होती। ये एक क्वेश्चन आप आराम से 6 to 8 मिनट में लिख लीजिएगा। लेकिन आपको कह दिया जाए कि 3 घंटे का पेपर, ये 20 क्वेश्चन आप लिखिए, तो ये 20 क्वेश्चन आप 3 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पाइएगा।
क्योंकि आपको लिखने की हैबिट नहीं है। तो आपका हाथ दर्द करने लगेगा, आपका स्पीड स्लो होने लगेगा, ठीक है। कभी कभी आदमी का दिमाग हाइबरनेशन में चला जाता है इस सिचुएशन में, ज़्यादा लॉन्ग टाइम में, ठीक है। तो वो सिचुएशन ना आए एग्जाम पीरियड में, इसको भी तो आपको देखना है। और ये कैसे आप देखिएगा 20 क्वेश्चन कैसे सोल्व कीजिएगा एक पेपर का, जब आप पूरा एक पेपर कंप्लीट कीजिए और इसके सारे क्वेश्चंस एक साथ एक पेपर की तरह कंसिडर करके लिख बैठिए, देन यू विल डिसाइड कि अब आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। इसलिए पेपर वाइज स्टडी कीजिए। जिस जिस पेपर में जितने भी टॉपिक्स आते हैं पहले उनको कंप्लीट करना है, उसके बाद सेकंड पेपर में जितने आते हैं देन सेकंड पेपर के, देन थर्ड पेपर के, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा अपने स्पीड आपको रखना है, ओके। साथ ही साथ जैसे कोई सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रीलिम्स के पेपर है, टेस्ट पेपर या फिर प्रीवियस पेपर, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आप प्रीवियस पेपर जरूर सॉल्व कीजिएगा। भले आप टेस्ट पेपर सॉल्व करें या ना करें, लेकिन प्रीवियस पेपर आपको जरूर सॉल्व करना है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो ऐसे आपको आगे बढ़ना है, एक एक पेपर को एक बार में लेना है, पहले GS1 का, फिर सेकेंड का, फिर थर्ड का। ऐसा नहीं करना है कि एक बुक इसका पढ़ लिया, एक बुक इसका पढ़ लिया, फिर एक बुक इसका, तब ये तीनों, इसका मतलब तीनों आपका एक साथ खत्म होगा। और ये कब खत्म होगा? 5 महीने बाद खत्म होगा, ठीक। तो आप 3 घंटे वाला आंसर राइटिंग कर ही नहीं पाएंगे, समझ गए। या फिर आप कहेंगे कि मैं ऑलरेडी, जैसे मैंने एक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया तो मॉडर्न हिस्ट्री के मैं 20 क्वेश्चन ऐड करूंगा और 3 घंटे में लिख लूंगा। इट इज नॉट राइट अप्रोच, क्योंकि आप एक ही टॉपिक से चीज़ें लिख रहे हैं। तो जो एक ही टॉपिक अभी आपने पढ़ा हुआ है वो टॉपिक आपको याद है, रिवीजन की वो टॉपिक याद है, तो ये 20 क्वेश्चन लिखने के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो थोड़ा सा इस जोन से बाहर निकलना है, इस वजह से पेपर वाइज आप कीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये आपको समझ में आ गया। देन ऑप्शनल, देन आपको मेंस का ये काम करना है। दूसरी, इसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट पेपर की, यानी कि टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। तो मेंस का टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज एंड ऑप्शनल। मैं मेंस में से ऑप्शनल को अलग कर रहा हूं, ठीक है। मेंस यानी कि 1 to 4 तक। इसी के बारे में आपको बॉदर नहीं करना है कि मेरे इसे प्रिपेयर नहीं है, इसे कभी भी प्रिपेयर नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाता है, क्योंकि मेनली आप जो GS में पढ़ते हैं, जो ऑप्शनल में पढ़ते हैं, वही सारी चीज़ें आपको पेपर में, ऐसे वाले पेपर में लिखनी होती है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। तो उसका कंटेंट कहीं अलग से थोड़ी ना आता है। आप इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लीजिए, समझिए कि आप ऐसे लिखने के लायक होंगे, उसके बाद आप ऐसे लिखते रहिए, ठीक है। तो अभी ऐसे के बारे में आपको बॉदर नहीं करना है, मेनली आपको बॉदर करना है आपको मेंस और ऑप्शनल के बारे में। और कम से कम 3 महीने तक आपको ये लेके चलना है, ठीक। अब मैंने 3 महीने जो बताया, ये एक लास्ट, ये बिल्कुल एक एक्सट्रीम टाइम है, 3 महीने से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपका फोकस जो होना चाहिए वो 1.5 से 2 महीने के अंदर ये आपका मेंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपने कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं, आप नए नहीं है, ठीक है। आप 2021 का पेपर देने वाले थे, इसका मतलब कि 50 to 60% तो ऑलरेडी आप कंप्लीट कर चुके होंगे। 100% तो कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी 70 to 80% तक लोग पहुंचते हैं जिनको देना है, अगर उनका सिलेक्शन होने वाला है तो, ठीक है। तो बाकी का आपको 20% ही तो तैयार करना है। तो आई एम कंसिडरिंग कि आपने कुछ पढ़ा हुआ है, तो उस केस में आप आराम से 2 महीने में मेंस का सारा टॉपिक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मेंस कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा, देन आखिरी के 2 महीने आप एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स और उसके टेस्ट पेपर पर लगाइए। ये आपके लिए सबसे सेफ जोन रहेगा। प्रीलिम्स में होगा, प्रीलिम्स के बाद जो मेंस के लिए टाइम बचेगा आपको 2.5 से 3 महीने का, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो अगर यहाँ पर नहीं कीजिएगा तो फिर मेंस में नहीं हो पाएगा, तो कोई मतलब नहीं है प्रीलिम्स निकालने का, क्योंकि आपको कोई मेडल मिलने वाला नहीं है प्रीलिम्स निकाल लेंगे तो, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए, हाँ, तो मैं टेस्ट पेपर की बात कर रहा था। तो यहाँ पर 3 तरीके के टेस्ट पेपर होंगे, मेंस, प्रीलिम्स एंड ऑप्शनल। मैं जो आपको देने वाला हूँ, मैं तीनों के टेस्ट पेपर आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट होगा मेंस के लिए और ऑप्शनल के लिए। अभी प्रीलिम्स का टेस्ट पेपर मैंने कुछ दिया भी हुआ था, लेकिन अभी ये कुछ टाइम बाद दूंगा। यहाँ पर मैं आपको एक टाइम टेबल मैं अपनी तरफ से दूंगा, अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आप अपना टाइम टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है। वो टाइम टेबल क्या होगा कि मेंस के टॉपिक्स के लिए होगा, क्योंकि मेंस का टेस्ट सीरीज अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम कौन से टॉपिक पर आंसर पहले लिखेंगे या बाद में लिखेंगे, ये हमें डिसाइड करना होगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे, ओके। और उसमें मैं बताऊंगा कि कौन से आपको टॉपिक का टेस्ट कब लिया जाएगा, ये आपको उस डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। ऑप्शनल में मैं ज्योग्राफी का कराऊंगा, ठीक है, बिकॉज मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ तो मैं इसको ज़्यादा समझता हूँ। बाकी ऑप्शनल में पढ़ाता नहीं, तो मैं उनको ज़्यादा समझता नहीं, मैं GS तक ही उनको रखता हूँ,
ठीक है। तो जीएस का भी, ज्योग्राफी का भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर होगा आपका, और ज्योग्राफी की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है। ठीक, आज से ही क्लास ये शेड्यूल है, तो आज से ये इसकी क्लासेस आनी स्टार्ट हो जाएंगे ज्योग्राफी की। तो अगर आपको क्लास लेना है तो आप ज्योग्राफी वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप टेस्ट सीरीज आपका कंप्लीट है या फिर सेल्फ कर रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो मेंस और ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज को अभी हमें ध्यान में रखना है। जब हमारा मेंस के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पर 2 महीने का, कि 2 महीने में हमें मेंस को कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद हमारे पास 3 महीने का समय होगा, एंड 3 मंथ्स आर मोर इनफ फॉर प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन। क्योंकि मेंस आप कंप्लीट कर चुके हैं सारा, तो प्रीलिम्स भी तो आपने कंप्लीट ही कर लिया। मैंने जैसा पहले कहा कि प्रीलिम्स में भी वही बुक्स पढ़नी होती हैं जो आपको मेंस में पढ़नी होती है, अलग अलग टॉपिक थोड़ी ना है इसका। ठीक है, तो आपका प्रीलिम्स भी कंप्लीट हो गया। बस ये है कि आपको कुछ अलग अलग टॉपिक मेंस में पढ़ने पड़ते हैं, जैसे जीएस 1 में सोसाइटी है, पॉवर्टी है, अर्बनाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, पढ़ना पड़ता है, पॉवर्टी पढ़नी पड़ती है, वो आपका प्री में नहीं पढ़ना है। उसी तरीके से जीएस 1 में, जीएस 2 में हम आते हैं गवर्नेंस टाइप का, तो ये सारा उसमें नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम थर्ड में जाते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी टाइप की जो टॉपिक है वो नहीं पढ़ना पड़ता है। लेकिन जितना प्रीलिम्स में पढ़ना है उतना मेंस में पढ़ना है, तो आपका प्रीलिम्स भी कंप्लीट हो जाएगा मेंस के साथ में। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप मेंस तैयार नहीं करेंगे तो अगर प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप सोचते हैं कि आई विल प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव, तो यूपीएससी में एक्सक्लूसिव कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर सब कुछ एकदम इंटरमिंगल्ड है, एक दूसरे से मिक्स है। अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो आपको मेंस की तैयारी करनी होगी, प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ठीक है, टेस्ट पेपर के बारे में बता दिया। प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर के बारे में अभी मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि ये 2 महीने के बाद स्टार्ट होगा। 2 महीने में मेरा टारगेट है आपको मेंस का सिलेबस कंप्लीट कराना और उसके साथ टेस्ट सीरीज कराना। ठीक है, उसके बाद हम प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। अब टेस्ट सीरीज यहाँ पर 2 तरीके की होगी। एक टेस्ट सीरीज जो होगी वो फ्री वाली होगी, और एक जो होगी पेड वाली होगी। फ्री वाली और पेड वाली में दोनों में जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो सेम ही होंगे। ठीक है, लेकिन फर्क क्या होगा कि फ्री वाला जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर मैं YouTube पर वीडियोस बना के पोस्ट कर दिया करूंगा, तो ये आपके लिए एक मॉडल आंसर की तरह काम करेगा। आप अपने आंसर से इसको मिला सकते हैं कि कितना मैच करना है या फिर क्या क्या आपको लिखना है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। पेड वाले में क्या होगा, क्वेश्चन तो सेम ही होंगे, यहाँ पर भी आपको मॉडल आंसर मिलेगा। ठीक है, या फिर आप जो YouTube वीडियोस पर मॉडल आंसर दिए जाएंगे वहां से भी देख सकते हैं, अदरवाइज आपको ऐसे भी दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आप क्वेश्चन लिखेंगे उनको इवेल्युएट किया जाएगा, यानी कि उनकी चेकिंग होगी, उनको चेक किया जाएगा। ठीक है, अब मैंने ऐसा पेड क्यों रखा है, क्योंकि हर चीज, मान लीजिए कि अगर मैं इसको फ्री कर देता हूँ, अगर मेरे पास एक एक दिन में 100 से 200 कॉपी आने लगती है चेक करने के लिए, तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इसको मैं चेक ही नहीं कर सकता, कोई भी चेक नहीं कर सकता। ठीक है, तो अपनी भी एक लिमिटेशन है। अब बाकी के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके यहाँ क्या होता है कि वो कॉपी उनके टीचर चेक नहीं करते, उनके यहाँ जो कंटेंट राइटर होते हैं वो कॉपी चेक करते हैं, मॉडल आंसर उनको दे दिया जाता है और उस मॉडल आंसर के हिसाब से वो कंटेंट राइटर जो होते हैं वो चेक करते हैं कॉपी, टीचर कॉपी चेक नहीं करता। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी कॉपी चेक करूंगा। अब मेरी भी लिमिटेशन है कि मैं कितने कॉपी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब क्योंकि अपनी भी क्लास रहती है, हमें भी और बाकी क्लास लेने रहते हैं, लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं, तो ये सारा काम होता है, तो हमारे पास भी वक्त की थोड़ी कमी हो जाती है। दैट्स वाई कि हमारे पास इतने सारे आंसर ना आ जाए कि हम उसको चेक ही ना कर पाए। ठीक, तो इसलिए ये पेड वाला रखना जरूरी है, जिसमें 50 स्टूडेंट्स होंगे। ध्यान रखिए, मात्र 50 लोग होंगे इसमें जो पेड वाले में होंगे। सीट फुल, तो उसके बाद ये बैच बंद हो जाएगा। बाकी फ्री से आप इवेल्युएट कर सकते हैं, जो मॉडल आंसर आपको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। ये आपको मेंस और ऑप्शनल, ज्योग्राफी ऑप्शनल, ये दोनों के लिए होगा। प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज होगा 2 महीने बाद, वो आपका फ्री कॉस्ट होगा, जैसा कि चल रहा था। ओके, उसमें कोई आपका पेड वेड का इशू नहीं है। तो 2 तरीके से आपका ये टेस्ट सीरीज होगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज कब से लॉन्च होगा, अप्रॉक्स ये 20 मई को यहाँ पर ज्योग्राफी और जीएस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है। 1-2 दिन में मैं टेलीग्राम में लिंक आपको मिल जाएगा, या ऐप पर भी मैं अपलोड कर दूंगा। जहाँ जो स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाइएगा ऐप में, वहाँ पर आपको ये शेड्यूल मिल जाएगा, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा कि हमें कब कब कौन कौन से मॉड्यूल्स के लेने हैं और उनके रिलेटेड क्या क्या हमारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
या फिर आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऑप्शनल और मेंस आपका कंप्लीट होना चाहिए, और सबसे पहले आपका ऑप्शनल कंप्लीट होना चाहिए। आप ऑप्शनल के इस 300 मार्क्स को छोड़ नहीं सकते हैं, अदरवाइज आपका काम खराब हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन के टाइम पर। अगर आप 250 की या 200 या 250 के आसपास में भी रहते हैं तो समझिए कि आपका मामला फंस जाएगा, आपका हो सकता है फाइनल सिलेक्शन ना हो, लिस्ट में आपका नाम ना आए। इसलिए जरूरी है कि आपका मार्क्स 270 या 80 से 300 के आसपास बिल्कुल आपका रहना चाहिए, इससे कम आपका नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई ये आपको पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। कोई क्वेरी होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि उन पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो मैं बना दूंगा। ओके, तो प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, लग जाइए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अपना एक शेड्यूल बनाइए। अगर आपको मेरे द्वारा दिए हुए शेड्यूल को फॉलो नहीं करना है तो अपना शेड्यूल बनाइए, स्टिक रहिए, उसको टारगेट बनाइए। कभी भी टारगेट लंबा मत बनाइएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म का टारगेट कभी भी आपको नहीं बनाना है, क्योंकि जैसे मान लिया कि मैंने बना दिया 1 मंथ का टारगेट कि 1 मंथ में मुझे ये खत्म करना है जीएस पेपर 1। अब 1 मंथ में क्या हो गया कि इंसान जनरली वो 20 दिन सोता है और आखिरी के 10 दिन में वो पढ़ना स्टार्ट करेगा और कंप्लीट नहीं होगा। हमेशा टारगेट छोटा बनाइएगा, 1 वीक का बनाइएगा, और 1 वीक के अंदर भी माइक्रो टारगेट यानी कि पर डे का टारगेट आपका होना चाहिए, तभी वो अचीव होगा। बड़ा टारगेट कभी मत रखिएगा। 1 महीने में कंप्लीट करेंगे या 1.5 महीने में, बिल्कुल वो भले एक सोच कर रखिए कि हमें 20 दिन में कंप्लीट करना है, लेकिन पर वीक का और पर डे का टारगेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्रिपेयर, अगर आपका नहीं है तो। अदरवाइज इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो पिछले साल मिली हुई थी दोबारा मिली हुई है, ये हमेशा नहीं मिलती रहेगी, ठीक है। तो पेंडेमिक में इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, ये सबसे बेहतर काम है आपके लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।